हेलो बच्चों, आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन मोबाइल पर। मैं हूं आपका संजय सर। प्यारे बच्चों, हमने पहले वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने आपको भाग विधि से महत्तम समापवर्तक बनाना सिखाया। आशा है आपने हमारे वीडियो को जरूर देखा होगा। आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दी हुई संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर, जो दी हुई संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है, उसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आइए प्रश्न को लेते हैं, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है 36 एंड 48। हम प्राइम फैक्टर मेथड से समझना बनाना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, प्राइम फैक्टर, पहले प्राइम नंबर को समझ लेते हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टर को समझेंगे। प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर वह है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। एक तो एक, और दूसरा वह अंक स्वयं, वह संख्या स्वयं अपना फैक्टर खुद होता है, और उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 14, 15, 16, 17 होगा। क्यों? क्योंकि दो एक ऐसी संख्या है जिसको एक विभाजित करेगा, नहीं तो दो करेगा, और कोई संख्या नहीं है जो दो को पूर्णतः विभाजित करे। तीन है, तीन को सिर्फ एक विभाजित करेगा, और नहीं तो तीन स्वयं अपने आप को विभाजित करेगा। एक का टेबल पढ़ेंगे 3 बार तो 3 हुआ, 3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 3 हुआ। यानी आप देख पा रहे हैं कि ये वो संख्याएं हैं जिनके केवल दो फैक्टर है, केवल दो गुणनखंड है। अब 5 को देखते हैं। यानी बच्चों, 5 को एक भाग देकर पूर्णतः विभाजित करेगा, और नहीं तो 5 करेगा। यानी मैंने आपसे कहा कि अभाज्य संख्या वह संख्याएं हैं जिसके केवल दो फैक्टर हैं, एक तो एक, और दूसरा वह संख्या स्वयं। तीसरी कोई संख्या नहीं है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, और ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 7 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, 7 को एक विभाजित करेगा, नहीं तो 7 करेगा। ठीक है, 11 को केवल एक विभाजित करेगा, नहीं तो 11 करेगा। 13 है, 13 को केवल एक विभाजित करेगा, नहीं तो 13 करेगा। पूर्णतः विभाजित करेगा, भाग देने पर शेषफल नहीं बचेंगे। 17 है, 17 को एक विभाजित करेगा, और नहीं तो स्वयं 17 अपने आप को पूर्णतः विभाजित करेगा, और ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, पहले हम अभाज्य संख्या को जाने, उसके बाद अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड को जानेंगे। हमें महत्तम समापवर्तक बनाना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या को जानेंगे, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड को जानेंगे। आइए सीखते हैं। प्यारे बच्चों, 36 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब 36 लिखेंगे, एक लाइन डालेंगे। अब देखिए, अब 2 से भाग देंगे इसमें, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, तो हमें उस संख्या से भाग देना है जो इसको पूर्णतः विभाजित कर दे, और वह संख्या भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तभी जाकर अभाज्य गुणनखंड होगा। अब आप इसको करेंगे तो 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16, यानी 18 दूना 36, और फिर 2 से 9 हुआ, 2 9 18, 9 लिख दिया मैंने। अब 2 के टेबल में 9 नहीं है, तो 3 के टेबल में है, तो 3 3 का 9। उसके बाद 48 का निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, 2 से ले जाएंगे, क्योंकि इसके लास्ट की संख्या क्या है, 8 है। तो 8 जिसके संख्या 0 2 4 6 8, और
रहेगा वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, मैंने अपने पहले वीडियो में बता रखा है, बना रखा है पिछले वीडियो में कि कौन कौन सी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर आप 2 से भाग देंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर आप 2 से भाग देंगे तो 2 6 जा 12 और फिर 2 से भाग देंगे तो 2 3 जा 6 हुआ। अब आप क्या करेंगे, अब 36 को का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखेंगे। क्या है, 1 2 2 2 है, उसके बाद क्या है, 2 3 है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, यानी 2 को 2 बार गुना किए तो 2 का पावर 2 हो गया और 3 का पावर 3 को 2 बार गुना किए तो 3 का पावर 2, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे 48 है, 48 का कौन कौन सी अभाज्य गुणनखंड है, 2 1 1 2 3 4, यानी 2 4 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 3 एक बार। आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 गुने 3। अब आप क्या करेंगे, इनमें जो कॉमन है यानी 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4, तो ये जो है इन दोनों में 2 के पावर 2 कॉमन है, तो आप लिख देंगे 2 के पावर 2 गुने, यहाँ 3 है और यहाँ 3 के पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ 2 बार 3 है और यहाँ 3 अकेला है, तो दोनों में कॉमन क्या है, यही 3 है केवल, यहाँ 3। अब आप इसको गुना कर देंगे, 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12। प्यारे बच्चों, हमारा HCF जो है वो 12 आया। ठीक है, या आप और भी समझिए, इसमें एक दो है, एक दो है, फिर एक और दो है, फिर एक और दो है। अब देखिए इसमें 3 है, अब कोई संख्या नहीं है जो इनके बीच कॉमन हो, यानी एक दो है, दो, फिर एक और दो है यानी 2 के पावर 2 और एक 3 है, आपने 3 भी लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो 2 दूनी के 4 और 4 के 12। इस प्रकार हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वह 12 हो गया। आइए अगले प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, अब 60 और 72 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। तो आइए 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो आप 2 से ले जाएंगे, यहाँ 30 हुआ, फिर 2 से ले जाएंगे, यहाँ 15 हुआ। अब 2 से ये नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 पचे 15। ठीक है, अब 72 का निकाल लीजिए, 2 से तो 2 तिहाई 6, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, 2 छक 12। अब यहाँ 2 से तो 2 1 जा 2, एक बार आपने टेबल पढ़ा, और फिर यहाँ 1 और 6 बचा, 2 8 जा 16, यानी 18 दूना 36। अब देखिए फिर 2 से, 2 9 18, अब 3 से क्योंकि 2 से नहीं जाएगा तो 3 3 के 9। अब लिखेंगे 60 का अभाज्य गुणनखंड, क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 3 गुने। अब 72 का यानी 72 का, 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1 2 3, यानी 3 2 है, 1 2 3 हो गया। उसके बाद 3 और 3 है। अब प्यारे बच्चों, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो पहले कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है, फिर एक और 2 कॉमन है, फिर यहाँ 3 कॉमन है, और कोई संख्या तो कॉमन है नहीं। आप क्या करोगे, इनको रख लोगे, 2 2 है, 1 2 रखा, फिर 2 2 है, 1 2 रखा, और इन दोनों में कॉमन 3 है, यानी कि 2 दूनी का 4 और 4 तिहाई 12। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 60 और 72 का कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हमारा 12 आया, यानी 12 वह संख्या है, 12 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 60 और 72 को पूर्णतः विभाजित कर देती है। ठीक है, आइए अगले मैं प्रश्न के माध्यम से और आगे समझने का प्रयास करते हैं।
आप पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए, आप जरूर समझ पाएंगे। यार बच्चों, आइए 144 एंड 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समपर्तक निकालते हैं। प्यारे बच्चों, 144 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड? 2 से भाग देंगे, क्योंकि लास्ट में इकाई के स्थान पर 4 है, तो आप 2 से इसे पूर्णतः विभाजित कर सकेंगे। तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। अब फिर 2 से 2 3 जा 6 और यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बड़ा, तो 2 6 जा 12। फिर 2 से ले जाएंगे, यहाँ 18 हुआ, 18 दूना 36। अब 2 से ले जाएंगे तो 2 9 18। अब फिर 3 के टेबल में है, 3 3 जा 9। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कौन सी संख्या है? 198। 198 को रख लेते हैं, यानी 198। 2 से ले जाएंगे बच्चों, 2 9 18। तो यहाँ 1 बचा और 8, 1 8 18 होता है, यानी फिर 2 9 18 दो बार में। फिर 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से ले जाएंगे, तो क्या होगा? 3 का 9, 3 के 9। फिर 3 से ले जाएंगे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब प्यारे बच्चों 11 से। ठीक है, यानी कि हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब यहाँ पे रखेंगे अभाज्य गुणनखंड 144 का। 144 का होगा 1 2 3 4। हमें 4 2 लिखना है, 1 2 3 4। 2 3 लिखना है, 3 और 3। अब देखिए, अब इसमें 198 यानी 198 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो क्या होगा बच्चों? 2 3 गुने 3 गुने 11। ठीक है, अब देखिए दोनों में जो शामिल हो, तो क्या शामिल में? 2 शामिल है, तो HCF 2 शामिल है, यानी ये और ये, तो 1 2 लिख देंगे। फिर अब देखिए और शामिल है कुछ? हाँ, 3 शामिल है, तो दोनों को लिख देंगे। फिर एक और 3 शामिल है, तो इनको लिख देंगे। अब देखिए, अब कोई संख्या नहीं हो जो दोनों में शामिल हो, यानी अब गुना कर देंगे, तो क्या करेंगे? 2 तिहाई 6, 6 तिरी 18। प्यारे बच्चों, ये 18 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 144 और 198 को पूर्णतः विभाजित कर देगी, इसीलिए इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। सबसे बड़ी संख्या है 18 जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 144 एंड 198 इज 18। चलिए आगे प्रश्न हल करते हैं और उसके माध्यम से और आगे समझने का प्रयास करते हैं। यार बच्चों, अब आइए 24 36 और 144 का HCF निकालते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब 24 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। यार बच्चों 2 से ले जाइएगा तो यहाँ 12 होगा, 12 फिर 24, फिर 2 से 2 छके 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3। आप देख रहे हैं कि हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 से, तो 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, यहाँ 6, तो 2 8 16, फिर 2 से, दोनों में 18, 3 से 3 का 9। अब नहीं जाएगा, ये हो गया। अब 144 का, अरे बच्चों 144 का निकालते हैं, यहाँ 2 से, तो 7 14, 2 निकले 4, फिर 2 से, यहाँ 36 हुआ, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, 2 छके 12, फिर 2 से 18 हुआ, फिर 2 से 9 हुआ, और यहाँ 3 से 3 का 9 हुआ। अब किसी से नहीं जाएगा, 3 एकम 3 हो गया। अब आप क्या कीजिए, अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड जो आ रहा है उसको लिखिए। अब 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या है बच्चों? 1 2 3, 3 ठो 2 है और एक 3 है, इसको लिख लेते हैं। अब 36 का लिखते हैं। 36 का क्या है? 1 2 2 2 है और 3 भी 2 है। अब 144 का
1 2 3 4 4 ठो तो है और क्या है 2 ठो 3 है और इसे हम मिटा देते हैं ताकि हमें बनाने में सुविधा होगी। चलिए मैंने आपको बताया कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3 क्योंकि 2 को आप 3 बार गुणा कर रहे हैं और गुने 3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 क्योंकि 3 2 बार है 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 और गुने 3 के पावर 2। अब क्या करेंगे अब तीनों में जो कॉमन संख्याएं हैं उनको लेंगे। अब देखिए 2 का सबसे कम पावर 2 है और 3 है और 4 है यानी सबसे कम पावर है आप उसको ले लेंगे यानी 2 के पावर 2। अब देखिए 3 का सबसे कम पावर क्या है 3 है यहाँ 2 है यहाँ 2 है लेकिन 3 अकेला है तो सबसे कम पावर को ले लेंगे क्योंकि ये जो तीनों है ये इसमें कॉमन है। आइए इसमें समझते हैं 2 के पावर देखिए 1 2 कॉमन इसमें 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 2 कॉमन ठीक है तो देखिए 2 बार कॉमन है यानी 2 के पावर 2। अब देखिए यहाँ 3 कॉमन है यहाँ भी 3 कॉमन है यहाँ भी 3 कॉमन है। अब इन तीनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो यानी 3 और 2 2 2 2 है और 1 3 है। अब गुना करते हैं तो 2 2 के 4 और 4 की है 12। प्यारे बच्चों हमारा 24 36 और 144 तीनों का HCF 12 आया। ठीक है यही हमारा आंसर हुआ। आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। मेरे दोस्तों अब आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं यानी 396 तो इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। ठीक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका फैक्टर निकालिए 2 से ले जाएंगे 2 एकम 2 यहाँ 9 बचा यहाँ 1 बचा तो फिर 2 9 18 ठीक है और यहाँ 1 बचा यहाँ 6 बचा तो 2 8 16 ठीक है। अब फिर 2 से ले जाएंगे यानी 2 9 18 यहाँ 1 बचा फिर 2 9 18 फिर अब 2 से नहीं जाएगा अब 3 से ले जाएंगे तो 3 3 का 9 3 का 9 फिर 3 से ले जाएंगे 3 एकम 3 3 एकम 3 अब फिर 11 से ले जाएंगे। अब कोई संख्या नहीं है जो इसको विभाजित करे। अब आगे चलते हैं अब इसको देखते हैं। अब 1080 है 1080 तो लास्ट में 0 है 2 से जाएगा तो 2 पचे 10 और यहाँ 2 चौका 8 और यहाँ 0 फिर 2 से जाएगा यानी 270 कैसे हुआ 2 दूनी के 4 यहाँ 1 बचा यहाँ 14 हुआ 1 और 4 14 और 2 7 14 0 है तो 0 फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 एकम 2 और फिर 2 तिहाई 6 यहाँ 1 बचा और यहाँ 0 तो 2 पचे 10 अब नहीं जाएगा अब 5 से ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों 5 दूनी 10 यहाँ 3 और 5 बचा तो 5 7 35 देख रहे हैं। फिर यह 2 से 5 से नहीं जाएगा 3 से ले जाएंगे तो 3 9 27 फिर 3 से ले जाएंगे ठीक है 9 फिर 3 से ले जाएंगे ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इनको। अब 396 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड गुणन 1 2 यानी 2 ठो 2 है 1 2 3 2 ठो है और 11। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 3 के पावर 2 और 11। अब इसको देखते हैं। अब 1 2 3 यानी 1080 का फैक्टर 2 3 ठो है। अब 5 है उसके बाद 1 2 3 3 ठो 3 है। प्यारे बच्चों आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 5 गुने 3 के पावर 3 ठीक है। अब HCF ऑफ 396 एंड 1080 1080 का HCF क्या होगा
तो देखिए ऐसे समझिए, पहले 2 कॉमन है, फिर एक और 2 कॉमन है। अब देखिए अब कोई कॉमन नहीं है, अब 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक और 3 कॉमन है। बाकी कोई संख्या नहीं है जो दोनों के बीच कॉमन हो। तो इसका क्या मतलब, 2 2 बार और 3 भी, इसमें 2 और इसमें 2, यानी 3 भी 2 बार, यही हमारे कॉमन है। आप क्या करेंगे, देखिए 3 के पावर 2 है और यहाँ 3 के पावर 3 है, यानी 2 कॉमन है दोनों के बीच, तो यहाँ 3 के पावर 2। अब 2 के पावर 2 कॉमन है और यहाँ 2 के पावर 3 है, लेकिन 2 के पावर 2 ही कॉमन है, जो छोटा कॉमन होगा उसको ले लेंगे। छोटा कॉमन क्या है, 2 के पावर 2। ठीक है, अब गुना करेंगे प्यारे बच्चों, 2 दूनी के 4 और तीसरी का 9, 4 9 36। हमारा आंसर क्या हुआ, 36, यानी 36 वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 396 एंड 1080 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने सीखा प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समावर्तक निकालना। प्यारे बच्चों फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने माता पिता, गुरुजनों का, परिवारजनों का बहुत बहुत ख्याल रखें।